नक्सलवाद के खात्मे को लेकर दिल्ली में आज एक बड़ी बैठक होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सीएम शामिल होने वाले हैं। इसके साथ ही गृह सचिव, आईबी चीफ, अर्धसैनिक बलों के डीजी, एनआईए डीजी समेत गृह मंत्रालय के दूसरे आला अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक में नक्सलियों की फंडिंग को रोकने के लिए एक्शन प्लान पर चर्चा होगी। बताया यह भी जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जिस तर्ज पर आतंकी फंडिंग को रोका गया, वैसे ही नक्सलियों को हो रही फंडिंग रोकने के लिए भी बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। तो गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है। नक्सलियों पर एक्शन के लिए अब पूरी स्ट्रैटेजी, पूरी रणनीति बनने वाली है और इसमें जितने भी नक्सल प्रभावित राज्य हैं, वहां के मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। अब जरा आपको 2024 का एक आंकड़ा दिखाते हैं। 2024 में अब तक 202 नक्सली मारे गए हैं। 723 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, सरेंडर किया है और 812 नक्सली गिरफ्तार भी किए गए हैं। तो ये अब तक जो है वो पूरा इस मामले में एक्शन हुआ है। और इस बीच आपको बता दें कि आज जैसा हमने आपको बताया, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये एक बड़ी बैठक होने वाली है। और नक्सलवाद के खात्मे के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार बैठकें भी कर रहे हैं। रायपुर में पिछले महीने हुई बैठक में अमित शाह ने एक बड़ा ऐलान किया था। अमित शाह ने यह दावा किया था कि 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। ये एक तरह से ऐलान किया था गृह मंत्री अमित शाह ने और आज इसी को लेकर ये बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी और इसमें जितने भी नक्सल प्रभावित जो राज्य हैं, वहां के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो उस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है ये बैठक। 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ के अबू जमाड़ के जंगल में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 31 माओवादी मारे गए। इस साल के सबसे बड़े माओवाद विरोधी ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 1 करोड़ 50 लाख के इनामी माओवादियों को मार गिराया। माओवादियों का गढ़ माने जाने वाले अबू जमाड़ के जंगल में, जहां सूरज की किरणें भी पहुंचना मुश्किल है, वहां न्यूज 18 की टीम भी पहुंची थी। करके 4 जिले छोड़कर पूरे देश में नक्सलवाद को समाप्त करने में नरेंद्र मोदी सरकार को सफलता मिली है। और मैं आपके प्रदेश में कहकर आया हूं, 31/3/2026 के दिन को नक्सलवाद को इस देश से आखिरी सलाम करने का समय सुनिश्चित कर दिया गया है। मैं विश्वास दिलाता हूं। तो ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम पहुंची। आपको बता दें, ये वो जगह है जहां सूरज की किरणें भी बमुश्किल पहुंचती हैं। वहां पर हमारी टीम पहुंची थी, अबू जमाड़ के जंगल। और किस तरह से न्यूज 18 इंडिया की टीम वहां पहुंची, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 इंडिया पहुंची थी। ये वही घने जंगल हैं जहां सूरज की किरणें भी नहीं पहुंच पाती हैं। यहां 1 करोड़ 50 लाख के इनामी माओवादियों को ढेर कर दिया गया था सुरक्षा बलों की तरफ से और ये एकदम से गढ़ माना जाता है। ये अबू जमाड़ का जंगल है और अब इस पूरे नक्सलवाद को खत्म करने की स्ट्रैटेजी बन रही है। गृह मंत्री ने एक बेहद इंपॉर्टेंट बैठक आज दिल्ली में बुलाई है और इसमें जैसे कि हमने आपको बताया कि तमाम जो नक्सल प्रभावित राज्य हैं, स्टेट्स हैं, वहां के सीएम इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। यानी 8 राज्य हैं जहां के सीएम आज की इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो अब नक्सलवाद को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा 2026 तक। इस बात का ऐलान गृह मंत्री ने कर भी दिया है और उसी को लेकर आज ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। ये वो जंगल की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से ये पूरा एक तरह से गढ़ माना जाता है माओवादियों का और यहाँ पर ये एक्शन लिया गया, बड़ा एक्शन। और जैसा कि हमने आपको बताया, इस माओवादी विरोधी ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 1 करोड़ 50 लाख के जो माओवादी हैं उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया था। और जहां नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ, वहां से अब आपको हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं, जरा देखिए। बस्तर में अब तक माओवादियों ने कई जवानों की जानें ली है, लेकिन उसी बस्तर में जवानों ने माओवादियों को एक करारा जवाब दिया है। 2 दिन पहले हुई भीषण मुठभेड़ में 31 माओवादियों को मार गिराया गया है। नेटवर्क 18, न्यूज 18 इंडिया उसी ग्राउंड जीरो पर है जहां पर एक भीषण मुठभेड़ हुई थी। मैं आपको घटनास्थल की उस तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये वो घना जंगल है जिसे अबू जमाड़ का जंगल कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर माओवादियों का साम्राज्य है। यहाँ पर सूरज की किरणें भी नहीं पहुंच सकती, ऐसा घना जंगल है। और उसी जगह पर सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक ये मुठभेड़ हुई, जिसमें 1000 जवानों ने माओवादियों को घेरा था। कंपनी 6 के कई बड़े माओवादियों को मार गिराया गया था। ग्राउंड जीरो पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर माओवादियों का कैंप था और बड़े पैमाने पर माओवादी यहाँ पर मौजूद थे। 31 माओवादियों को मार गिरा गया, लेकिन आशंका है कि 50 से ज़्यादा माओवादी यहाँ मौजूद थे।
किस तरह उनकी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पर गिरी हुई आप देख सकते हैं। छतरियों का इस्तेमाल बारिश से बचने के लिए माओवादी करते हैं। उसी तरह कई उनकी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो सभी का यहाँ पर आप देख सकते हैं गिरी हुई है। सबसे बड़ी बात है ये जो दवाइयाँ हैं आप देख सकते हैं, कई तरह के टैबलेट्स है जिसका इस्तेमाल माओवादी अपनी ज़रूरत के ऊपर करते हैं, वो सब यहाँ पर बिखरा हुआ है। उसी तरह आपको मैं और कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। ये पर्ची गिरी हुई है। ये पर्ची में माओवादियों ने बनीन, मोजा, डेटॉल साबुन ऐसा कई चीज़ों का उल्लेख किया है। इन्हें कुछ चीज़ें उन्हें मंगवाना था, वो सब बातों का यहाँ पर किया गया है। कई बर्तन भी बिखरे हुए हैं। सबसे बड़ी चीज़ है और हम कुछ जो और कुछ दिखता है देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर एक कारतूस जिसका इस्तेमाल हुआ था ये दिख रहा है। इससे यहाँ पर कितनी भीषण गोलीबारी दोनों के बीच में हुई होगी ये हमें दिख पड़ता है। उसी तरह एक जो मारे गए माओवादी उनकी तस्वीर है, उसका उल्लेख कर PLGA का साहसिक कमांडर कामरेड साकेत नरोटी ऐसा उन्होंने उसका उल्लेख किया है। ऐसी कई चीज़ें यहाँ पर बिखरी हुई है। और ये जो इसमें 13 के करीब महिला माओवादी मारे गई थी। वो जो BGL है जिसका इस्तेमाल माओवादियों ने किया था, ये देसी BGL है, बैरल ग्रेनेड लॉन्चर जिसे कहा जाता है। अबू जमाड़े माओवादियों का जो फैक्ट्री है वहाँ पर वो लोग इसे तैयार करते हैं और उसका इस्तेमाल भी उन्होंने किया था, लेकिन ये फटा नहीं है। ऐसी कई चीज़ें हैं जो यहाँ पर हुई भीषण मुठभेड़ की हमें साक्ष्य दे रहे हैं। कुल मिलाकर जवानों ने एक बड़ी मुठभेड़ को अंजाम दिया था जिसमें 31 माओवादी मारे गए थे। और ये घटना आने वाले दिनों में फोर्स का जो मोरल बढ़ाने वाली है। अमित शाह जिन्होंने कुछ दिनों पहले एक बड़ी बैठक ली थी, उसमें कहा था कि माओवादियों को हम पाताल से भी खोज निकालेंगे, लेकिन 2026 तक माओवादियों का खात्मा होगा।